आने वाला मुदिल हुसैन कुछ टूरिस्ट को उस समय हॉर्स राइडिंग करवा रहा था। तभी वहां टेररिस्ट आ गए और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सैयद आदिल हुसैन को समझ आ गया था कि ये टेररिस्ट आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने अपने टूरिस्ट से फौरन वहां से भागने को कहा और ये कहते ही आदिल भागने की जगह बिना अपनी जान की परवाह किए टेररिस्ट से लड़ने चला गया। वो उससे उसकी बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके उन टूरिस्ट को वहां से भागने का मौका मिल पाए। उसके टूरिस्ट तो वहां से बच के भाग गए, लेकिन टेररिस्ट ने उसे मार दिया। उसने उन लोगों के लिए अपनी जान दे दी जिनसे वो अभी कुछ ही देर पहले मिला था। इस पूरे अटैक में 28 लोगों की जानें चली गईं और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। एक इंडियन नेवी ऑफिसर जो छुट्टी मनाने कश्मीर आए थे वो भी शहीद हुए हैं। एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर को भी मार दिया गया। सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि ये लोग सिर्फ घूमने आए थे, टूरिस्ट थे। इन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। कोई अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए आया था, तो कोई मिस्टर राव की तरह अपने बीवी और बच्चों को जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियां दिखाने। जो लोकल्स मारे गए वो अपना घर चलाने के लिए काम पर आए थे ताकि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकें। उनके लिए ये सिर्फ एक और काम का दिन था। जब ये न्यूज फैली तो तुरंत इस अटैक की जिम्मेदारी एक टेररिस्ट ग्रुप टीआरएफ ने ली। द रेजिस्टेंट फ्रंट ने कहा कि उन्होंने ही ये अटैक कराया है। टीआरएफ लश्कर ताइवान का एक शैडो ग्रुप। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कश्मीर में आउटसाइडर्स को सेटल करवा रही है और वो ये कतई होने नहीं देंगे। लेकिन कौन आउटसाइडर्स? जो मुस्लिम नहीं है, क्या वो आउटसाइडर हैं? ऐसे कुछ लोगों की वजह से एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरे रिलीजन का नाम बदनाम होता है। ये अटैक इंडिया पर है, इंडिया की सेक्युलर आइडियोलॉजी पर है। अटैक के बाद देश भर में गुस्सा उमड़ रहा है। पहलगांव के वो घोड़े, वो सेल्फी पॉइंट्स, वो छोटी छोटी खुशियां अब खून के रंग से लाल हो गई हैं। जहां लोग हनीमून मनाने जाते थे वहां अब लोग अपने पार्टनर्स का खून पोंछ रहे हैं। अब न जाने कितने लोग कश्मीर जाने से डरेंगे। वहां के कितने लोग जो टूरिस्ट के आने से कुछ पैसे कमा पाते हैं, उनका लाइवलीहुड चंद चुटकियों में चला गया। और इसमें हिंदू मुसलमान दोनों सफर करेंगे। अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे ये किसी को समझ में नहीं आता। ये जो अटैक हुआ है ये किसी हिंदू मुसलमान का अटैक नहीं है, ये नफरत का अटैक है। और अगर आपको किसी से नफरत करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टेररिस्ट होने चाहिए और कोई नहीं। क्योंकि हर रिलीजन में सैयद आदिल हुसैन जैसे लोग भी होते हैं जिनके लिए इंसानियत सबसे पहले आती है। उसने उन हिंदू टूरिस्ट को बचाने से पहले उनका धर्म नहीं पूछा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट मत होइए। ये टेररिस्ट अटैक एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है जिससे इंडिया में कम्युनल टेंशंस बढ़ जाएं और हम आपस में लड़ते रहें। आई रियली होप हमारी गवर्नमेंट इन टेररिस्ट को जल्दी से जल्दी पकड़ेगी। दोस्तों, ये था पहलगांव अटैक्स का सच। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने इस टेररिस्ट अटैक में अपनी जान गंवाई। हम दुआ करते हैं कि उन सब की आत्माओं को सुकून मिले, शांति मिले। जय हिंद।